सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। मुद्दा में आज हम बात करेंगे कोरोना से दो लहरों को जूझने के बाद भारत की इकोनॉमी में सुधार दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अनुमान जताया है कि भारत की ग्रोथ रेट अगले साल तक दुनिया में सबसे तेज रहेगी। IMF ने भारत के लिए साल 2021 में 9.5% और 2022 में 8.5% की आर्थिक ग्रोथ का अनुमान जताया है। इसके बाद साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना की चपेट से बाहर निकल रही है। IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने इस रिपोर्ट के रिलीज होने के बाद कहा कि भारत में वैक्सीनेशन तेजी से हुआ है। इससे अर्थव्यवस्था में तेज रिकवरी में मदद मिली है। साल 2020-21 में 40 साल में पहली बार देश की आर्थिक ग्रोथ गिरकर -7.7% पर चली गई थी। हालांकि कोरोना के मामलों में गिरावट के साथ ही अर्थव्यवस्था की गाड़ी में भी रफ्तार आने लगी है। नतीजन मौजूदा साल में 2021-22 की पहली तिमाही में आर्थिक ग्रोथ 20.1% के रिकॉर्ड पर पहुंच गई। हालांकि इसकी वजह पिछले साल का कमजोर आधार और कारोबारी गतिविधियों में आई तेजी है। IMF के मुताबिक अमेरिका की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 2021 में 6% और अगले साल 5.2% रहने का अनुमान है। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था 2021 में 8% और 2022 में 5.6% की दर से बढ़ सकती है। फिलहाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP ग्रोथ का अनुमान 9.5% रखा है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में आर्थिक विकास दर 17.2% रहने का अनुमान जताया गया है। तो कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पर धीरे धीरे लौटती हुई आ रही है। दरअसल कुछ वक्त पहले तक भारत की GDP सबसे कम निचले स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर से भारत की इकोनॉमी में सुधार होता दिख रहा है। दरअसल तेजी से होता वैक्सीनेशन इसका मुख्य कारण बताया गया है। खुद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी जो IMF है, उन्होंने अनुमान लगाया है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो अगले साल तक दुनिया में सबसे तेज रहेगी। एक अच्छी खबर, एक सकारात्मक खबर के तौर पर हम इसको देख सकते हैं कि अगर भारत की ग्रोथ रेट इसी तेजी से बढ़ती चली गई तो भारत में जो इकोनॉमी पिछले समय से चरमरा गई थी उसमें थोड़ी बहुत उम्मीद है कि उसमें सकारात्मक चीजें देखने को मिलेंगी। दरअसल लंबे वक्त से भारत अपनी इकोनॉमी से जूझ रहा था, उसको देखते हुए साल 2021 में 9.5% और 2022 में 8.5% की आर्थिक ग्रोथ का अनुमान जताया गया था। इसके बाद साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना की चपेट से बाहर निकल रही है। IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट ने बताया है, जो रिपोर्ट आई है, कि भारत में वैक्सीनेशन तेजी से हुआ और इससे अर्थव्यवस्था में तेज रिकवरी में मदद भी मिली। वित्त वर्ष 2021 में 40 साल में पहली बार देश की जो आर्थिक ग्रोथ थी वो गिर गई थी और नेगेटिव पर पहुंच गई थी। हालांकि अब इसके बढ़ने की उम्मीद है और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि एक ये अच्छी पहल है, एक अच्छी कोशिश की जा रही है। ये तो कोरोना के मामलों में गिरावट के साथ अर्थव्यवस्था की गाड़ी में भी रफ्तार पकड़ी है। नतीजन मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में आर्थिक ग्रोथ 20.1% रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। हालांकि दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि महंगाई का जो करंट है वो लोगों को लग रहा है। खुद आम जनता चौतरफा महंगाई की मार झेल रही है। महंगाई की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। महंगाई से आम जनता त्रस्त है। लगातार 5 चीजों में महंगाई की वजह से लोगों में इसको लेकर आक्रोश भी है। हम देख रहे हैं कि डीजल, पेट्रोल, PNG, CNG, रसोई गैस सभी चीजें महंगी हो चुकी हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना भी पड़ रहा है। लेकिन बात आज आर्थिक व्यवस्था की, क्या अब भारत की अर्थव्यवस्था सुधरने लगी है? आज इसी को लेकर आप लोगों के साथ हम चर्चा करेंगे। तो अर्थव्यवस्था में बड़े सुधार के जो संकेत हैं वो दिए गए हैं और इस सुधार के साथ ही कहा यह जा रहा है कि इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी सुधार आएगा। तो एक सकारात्मक खबर है ये। IMF को भारत की ग्रोथ पर भरोसा है। भारत ने अपने यहाँ तेजी से कोरोना वैक्सीन किया है और इसकी तेज रफ्तार इकोनॉमी के लिए ईंधन का काम कर रही है, ये उन्होंने कहा है। तो IMF चीफ
इकोनॉमिस्ट ने इस रिपोर्ट में रिलीज होने के बाद कहा कि भारत में वैक्सीनेशन हुई, इसलिए अर्थव्यवस्था में अब तेजी से मदद मिल रही है, जबकि अमेरिका और चीन अभी बहुत पीछे नजर आ रहा है। अगर ग्लोबल ग्रोथ रेट की बात की जाए तो भारत के विकास दर के अनुमानों के इस साल के पिछले जो जुलाई है उसके हिसाब से ये अप्रैल के मुकाबले 1.6% कम जरूर है, लेकिन ग्लोबल तौर पर यह ग्रोथ अच्छी है। आरबीआई को भी 9.5 जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद है। अब ऐसे में ग्रोथ की बात की जा रही है, लेकिन कितना असर इससे आम लोगों पर भी पड़ेगा ये देखना होगा। दरअसल हमने देखा कि कोरोना की 2 लहरों से जूझने के बाद भारत की जो इकोनॉमी में कुछ सुधार होने की उम्मीद है। थोड़ा बहुत धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने यही अनुमान लगाया है कि भारत की ग्रोथ रेट अब बढ़ने वाली है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था पहले पटरी से उतर गई थी, ट्रैक से उतर गई थी, उसको फिर से पटरी पे आने की उम्मीद की जा रही है। तो इसी को लेकर जो है काफी अहम आज का ये कार्यक्रम, जिसमें हम बात करेंगे कि इकोनॉमी से कितना असर भारत पर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था के क्या वाकई में अच्छे दिन आ गए हैं। 2022 में भारत की विकास दर सबसे तेज होगी ये कहा गया है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरिहरन मिश्रा जी, जो कि मेंबर हैं एसोचैम की तरफ से। हरिहरन मिश्रा जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हरिहरन जी, आपको क्या लग रहा है अब जिस तरीके की रिपोर्ट आई है आर्थिक ग्रोथ को लेकर, एक सकारात्मक पहलू हम देखें, जो काफी लंबे वक्त से अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई थी, वो फिर से अब ट्रैक पर आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। इनफैक्ट IMF has retained the growth outlook for India. And if you see today itself, a few hours ago, Prime Minister dedicated a Gati Shakti, a dedicated infra plan for India of 1 trillion rupees. That will give a big boost to infra as well as to economic growth. So I believe this IMF growth at 9.5% is likely to be surpassed. And with the demographic sweet spot that India is in, and in view of the several economic reforms which have been undertaken recently, we are likely to reach double-digit growth very soon. बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि बहुत जल्द जो है ये जो सकारात्मक पहलू है इसका देखने को मिलेगा, और इसी को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। पिछले लंबे वक्त से हम देख रहे थे कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल विपरीत चली गई थी, लेकिन आने वाले समय में अब रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ये पॉजिटिव होने की उम्मीद है। इसके पीछे का हरिहरन जी मेन कारण आप क्या मानते हैं कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन की वजह से क्या पटरी पर आती हुई नजर आ रही है अर्थव्यवस्था? क्योंकि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी, लेकिन आप इसकी वजह क्या वैक्सीनेशन मानते हैं कि जो निरंतर अब वैक्सीनेशन हो रहा है वापस जो है पटरी पर चीजें आती हुई नजर आ रही है इसको लेकर? मैं मानता हूँ वैक्सीनेशन इज ए वेरी क्रिटिकल फैक्टर, बट दैट हैज टू बी रेड अलोंग विद द सेवरल रिफॉर्म्स मेजर्स दैट वी हैव अंडरटेकन इवन ड्यूरिंग कोरोना टाइम। कोरोना के टाइम में भी देयर वर सेवरल रिफॉर्म्स अंडरटेकन इन कोल माइनिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, एंड वो सबका आज बेनिफिट हमको मिलने वाला है। एंड उससे और एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नाउ अंडर कंट्रोल, so the interest rate scenario is also likely to be conducive in near future. So because of reduction in inflation, because of high growth trajectory due to reforms, and more so आज का अगर आप बात करते हैं, अभी 2 घंटा पहले प्रधानमंत्री जी ने जो बताए कि इंडिया में एक ह्यूज 1 ट्रिलियन इंफ्रा पुश दे रहे हैं एंड a roadmap for next 25 years that's being done. So आज तक प्रॉब्लम क्या होता था, there were different ministries, they used to work in different silos. रोड एक तरफ काम करता था, पोर्ट एक तरफ काम करता था, रेलवे एक तरफ काम करता था, ये सब के बीच में अलाइनमेंट नहीं था। Now that alignment is being made, so this will accelerate the growth
for any economy to develop, infrastructure is the key. अभी तक जो big push was not available. I am sure that with today's dedication of this program by Prime Minister, there will be a huge coordination among ministries, both center as well as state, as well as local bodies, and also private corporations. So there will be an integrated infrastructure push towards a new economy. चलिए, बहुत अहम आपने बात की और आज प्रधानमंत्री ने भी वाकई में जिक्र किया कि पहले जो सब चीजें अलग अलग हुआ करती थी, अब अगर एक तरीके से होगी तो फिर उससे अर्थव्यवस्था भी सुचारू रूप से चल पाएगी। अमन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है अमन जी आपका इस कार्यक्रम में, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस से। अमन अग्रवाल जी, क्या जो IMF की तरफ से रिपोर्ट आई है आपको कितनी सही लग रही है? कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में सबसे तेजी से बूम करेगी भारत की अर्थव्यवस्था। पूरा अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत की इकोनॉमी सबसे ज्यादा इस वक्त बूम करने के सेक्टर में नजर आ रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो IMF की रिपोर्ट आई है वो काफी हद तक सही है, क्योंकि जो आंकड़े दिखाते हैं और इसके जैसे रोबस्टनेस हिंदुस्तान में वैक्सीन लगाने में दिखाई है और जो इंडिकेटर्स उसका देखने को मिला है कि लोग वापस काम करने पे आए हैं, चीजें बिजनेस द्वारा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, GDP की जो ग्रोथ नंबर आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ रही है। तो ये जो सारे इंडिकेटर है, ऊपर से जो मोदी की रिपोर्ट आई उसने भी अपग्रेड किया हमारे यहाँ से, रिस्क फैक्टर कम हुआ है बैंकिंग और के अंदर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। स्टॉक मार्केट को देखे तो उसमें उछाल नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है काफी समय से, कंसिस्टेंट उछाल नजर आ रहा है और पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। मतलब ये नहीं कि कुछ लोग ही उसमें खेल रहे हैं, पार्टिसिपेशन काफी हद तक बढ़ गया है। तो इसलिए जो है ये हमें देखने को मिल रहा है कि जो है जो आंकड़े दिखा रही IMF और वो बिल्कुल धरा पे उतरते हुए। मैं वर्ल्ड बैंक में वाशिंगटन DC में काम किया आज से 20 साल पहले, जैसे मालूम है किस तरीके से वहाँ पे नंबर्स को क्रंच किया जाता है और किसी चीज को भी प्रोजेक्ट करने से पहले कितनी बार उसकी चेकिंग की जाती है। ये ऐसा नहीं है कि किसी सरकार ने कह दिया तो वो नंबरों को उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया। जरूर कि डेटा जो जाता है वो अलग अलग कंट्री से आता है, तो उस डेटा को स्टडी किया जाता है, उसको नंबर क्रंच किया जाता है, उसके बाद ही प्रोजेक्ट किया जाता है। तो मेरे विचार में सराहनीय है और ये जिस तरीके से हिंदुस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा है वो मानने वाली बात है। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 1.5 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है करीबन $80 बिलियन के करीब आई है, जिसमें करीबन $6.5 बिलियन महीना से आती है, बिलियन डॉलर करीब आई है। ये सबसे ज्यादा है पिछले 5 सालों में, जबकि महामारी फैली हुई है कोविड की, देशों में अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, उनको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद भी काफी सारे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो हिंदुस्तान में निवेश कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो कहा जाता है कि लिक्विड मनी होता है, स्टॉक मार्केट में आता है और इन चीजों में आता है, इमीडिएटली निकाला जा सकता है, वो भी करीबन 35 से 40 बिलियन डॉलर के करीब आया है 1.5 साल में और वो भी सबसे ज्यादा है पिछले 7 साल में। ये क्लियर नजर आता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक है और जो हिंदुस्तान में निवेश वो अकेला तो नहीं कर रहा है निवेश, हिंदुस्तान वाले के साथ ही कर रहा है या हिंदुस्तान की कोई चीज खरीद के कर रहा है, जब वो कर रहा है तो इसका मतलब हिंदुस्तान में निवेश हो रहा है, तो ये जो निवेश बढ़ रहा है वो भी ये दिखाता है कि जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है हिंदुस्तान की काफी अच्छी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं और ये लोगों को हिंदुस्तान की बाहर भी नजर आ रहा है।